नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार गुप्ता। कहता है वोटर का कारवां पहुंच चुका है धार जिले के मनावर विधानसभा। बीजेपी कांग्रेस क्या? कोई बीजेपी। अच्छा, पिछले 5 साल में काम हुआ है आपके यहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों पर मनावर तहसील पे नहीं हुआ। अच्छा, क्या नहीं हुआ? बहुत से काम नहीं हुए। हॉस्पिटल है, बाईपास है। क्या समस्या आती? बाईपास नहीं है तो ये ट्रैफिक रुकता, बाईपास नहीं, उसके कारण। मनावर में कुछ सुविधा नहीं है, उन सुविधाओं को लेकर भी मुद्दे रहेंगे। और ये जो बड़े बड़े जो वाहन जो नगर से निकलते हैं, इनको थोड़ा नगर से बाहर किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है बाईपास के लिए। कैसा विकास आप चाहते थे? मेन तो हॉस्पिटल और एक बाईपास। अच्छा, तो हॉस्पिटल बाईपास नहीं बना? बाईपास भी नहीं, हॉस्पिटल की पूरी फुल सुविधाएं नहीं है। दे रहेंगे इस बार बहुत सारे। कर्ज माफी वाला रहेगा हमारा, बेरोजगार वाला मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा लोकल मुद्दे क्या है मनावर के? लोकल मुद्दा यहाँ पर जिला बनाओ। सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर। अभी तो क्या पानी की समस्या है मनावर? कोई समस्या नहीं है, सब समाधान है बढ़िया हर चीज का। बिजली, सड़क, पानी कुछ भी नहीं? सब टनाटन काम है सर। हम तो बीजेपी आएगी यहाँ पे, नरेंद्र मोदी का वोट जाएगा हमारा। अच्छा, रोजगार की समस्या है क्या मनावर में? सर वैसे तो नहीं है, देखे जाए तो है। क्या रोजगार का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या साधन है रोजगार का प्रमुख? सर फिलहाल तो मजदूरी करते हैं, पढ़े लिखे लोग ही मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे। बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। पलायन जो है, पलायन भी होता है यहाँ से, गुजरात जाते हैं लोग। बिल्कुल। हाँ जाते हैं ना, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता? सर रोजगारी मुद्दा तो है यहाँ पे, रोजगार बहुत कम है यहाँ मनावर में। रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं दे पाते हैं, सीमेंट फैक्ट्री वाले। और बिहार के जो लोग हैं उनको दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? नगर के जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। क्या बोलते हो? बोलते हैं कि जो बाहर वाले लोग हैं, आप क्या बहुत छुट्टियाँ बनाते हो, भैया बहुत छुट्टियाँ बनाते हो तो आपको नहीं देते हैं। यहाँ हम बात करेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर, पूछेंगे जनता के मन में क्या है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। सर, विकास की अगर बात की जाए, बाईपास, जिला बनाने की बात, पानी, तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर हमेशा चर्चाएं होती रही। देखिए, विकास अगर होता तो बच्चे घुटने घुटने कीचड़ में स्कूल नहीं जाते। सबसे पहली बात तो यहीं से शुरुआत करता हूं मैं। विकास के नाम पर शून्य है। विकास होते तो बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ नहीं होती। ठीक, अभी यहाँ से 100 मीटर दूरी पर जाएंगे, स्कूल की जर्जर हालत देख सकते हैं आप। ये विकास है मनावर का। 15 साल बीजेपी का शासन, 18 साल हो चुका है। उसके बाद में ठीक जैसे विधायक हमारे यहाँ आए, लेकिन उन्होंने भी यहाँ विकास के नाम पर कोई काम किया नहीं है, जो आप देख सकते हैं। बाईपास की मांग को लेकर हमेशा यहाँ उठता रहा है, बीजेपी का क्या इस पे एक्शन रहा है? बाईपास का तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं, बाईपास जल्दी होगा। बाईपास जो पिछली बार जब आए थे, जब भी बाईपास की घोषणा हो चुकी है मनावर की। और रही जिला की बात, जिला भी मनावर ही बनेगा और बनेगा। कांग्रेस से भी एक सवाल ले लेते हैं कि आश्वासन जिले का दिया जा रहा है। और बाईपास के लिए भी विधायक जी 5 साल से पिछले लड़ते जा रहे हैं, धरने पर बैठे, पर बीजेपी की सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जनता के पास जब हम गए तो उनका कहना है कि विधायक जी जब से विधायक बने तब से फोन नहीं उठाते हैं, उनका आना जरा कम हो गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विधायक जी पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और हमेशा फोन उठाते हैं और विकास के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मनावर विधानसभा के जो मुद्दे, पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने वाले विधायक हीरालाल जी है। और उन्होंने मनावर जनहित के लिए धरने पर भी बैठे हैं। करौली की गौशाला के लिए भी धरने पे बैठे, मनावर के बाईपास के लिए, जिला बनाने के लिए भी धरने पे बैठे, हमेशा सक्रिय रहते हैं। और फोन नहीं उठाने वाली कोई बात ही नहीं। आप अभी लगाइए। ये बात तो हो गई धरने पे बैठने की। विधायक वर्तमान में जब से विधायक बने तब से, क्योंकि आदिवासी समाज है यहाँ पर, बड़ी संख्या में बाहुल्य इलाका, क्या कुछ उनके लिए किया उन्होंने? आदिवासियों के लिए हमेशा लड़ते हैं वो।
करते हैं। आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। अभी 3 करोड़ रुपए का नगुर में अस्पताल उन्होंने करवाया है। सिंगाना में गौशाला बनवाई है, करौली में गौशाला बनवाई है। ऐसे अनेक काम इस क्षेत्र में किया। मनार का अस्पताल उन्होंने कायाकल्प किया है। 10 करोड़ का एक मनार में अस्पताल बन रहा है। पुलिस थाना है उनके समय में बना है। नया तहसील कार्यालय बना, जनपद कार्यालय बना। सारे काम उन्होंने लड़ झगड़ कर करवाए हैं उन्होंने। तो रंजना बघेल जी तो कहती हैं कि भ्रम की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाकर उन्होंने वोट हासिल कर लिया, इस बार वोट नहीं मिलने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो रंजना जी तो 15 साल से यहाँ विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे 10 साल में। वो अपने विकास कार्य गिना दे कि उन्होंने 10 साल मंत्री रहते। मनार का क्या क्षेत्र करा? मनार का लेंगे सवाल पहले ले लेते हैं कि आप बता दो काम की क्या हुआ है। पहले तो एक चीज क्लियर करे, कांग्रेस कुक्षी को जिला बनाएगी या मनार को जिला बनाएगी? हम तो सिर ठोक के कहते हैं और पूरी भाजपा कहती है कि मनार को जिला बनाएगी। ये तो बताए दिग्विजय सिंह और वहाँ के बोलते हैं कि हम कुक्षी को जिला बनाएंगे, आश्वासन देके गए, उसका आश्वासन टुटवाया है वहाँ। कुची या मनावर। मेरी बात सुने, मनावर को सिविल हॉस्पिटल कैबिनेट मंत्री यहाँ पे रंजना बघेल रही थी, यहाँ से उठा के कुक्षी ले गई वो। उस समय मनावर को देखना था ना। आज मनावर में जो ये व्यवस्था जो भी है अस्पताल की सुविधा, आज डॉक्टर हीरालाल लावाला जी की वजह से अस्पताल का सुधार हुआ। पहले जो हॉस्पिटल की स्थिति खराब थी, आज अस्पताल में जाके देखे सुविधा वहाँ पे हुई है। और क्षेत्रीय विधायक हमारे जो लोगों की मांग है, जो लोग बोल रहे हैं कि अलावा जी फोन नहीं उठाते, ये गलत जानकारी है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो फोन बराबर उठाते हैं। लोगों के हित की बात जब भी बात आती, वो डंके की चोट पे बात विधानसभा में उठाई, और जब भी उनको कोई भी समस्या रहती वो समस्या का निदान करते। मैं पूछना चाहता अलाव जी से कि 2018 में जब उन्होंने अल्ट्राटेक कंपनी के लेके आदिवासियों के नाम पे जो मुद्दा लड़ा, वो चुनाव लड़ा था, जयेश का गमछा लेके आदिवासी के नाम पे उन्होंने भल कराया है और हटाया है। और आज कांग्रेस के साथ में मिल रहे हैं। आज कांग्रेस की बैठक में जाते हैं तो जयेश के गमछे को गाड़ी में रखते हैं। आदिवासी के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको बहका रहे हैं और उकसा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जयेश का नाम बीजेपी कहना है कि जयेश को भूल चुके हैं। वैसे भी अभी नजर आ रहा है कि जयेश हर समाज की अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। कोई डॉक्टर हीरालाल जी अलावा जो क्षेत्र के जयेश एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। डॉक्टर हीरालाल अलावा पंजे के निशान से चुनाव लड़े थे और पूरी कांग्रेस उनके साथ थी। अगर आज भी पार्टी अगर उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो पूरी। आप बताएं क्या कुछ बदलाव किया उन्होंने, क्या काम किया? उन्होंने बहुत काम करा। हमारे मनावर विधानसभा में हॉस्पिटल अच्छा करा, उधर सेमलदा फाटे पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। जबकि रंजना बघेल हमारे यहाँ की मंत्री थी, वो कुक्षी लेके गई थी। एक ऊर्जा का हमारा आया था, वो भी कुक्षी लेके चल गई थी। हमारा विधायक यहाँ पे काम करते हैं और करते रहेंगे। बात कर लेते हैं कि रंजना बघेल यहाँ पे थी, उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पे दिया बेहतर सुविधा है, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे शिक्षा की, तमाम चीज को लेकर कांग्रेस कह रही है कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं थी उसे लेकर कहीं और चली गई। अच्छा, रंजना बघेल जी जब थी सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहती थी। हीरालाल जी अलावा उन्होंने किया क्या है? 5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जितने वादे किए थे उनके वादे भी सारे झूठे। अभी हम आपके विधायक ने क्या किया था? हमारी विधायक ने तो बहुत सारे कार्य किए थे। जो बाईपास रोड गया है टोकी से, वो रोड बनाया था। जो ये पुल बना है नया मान नदी का, बालीपुर रोड बना है, सेमलदा रोड बना है, और क्या विकास चाहिए? अगर भाजपा भेदभाव करती। एक सवाल, अगर विकास हुआ था, विकास किया था, तो चुनाव क्यों हार गई? ये 2 लाख की कर्ज माफी का मुद्दा, बेरोजगारी भत्ता, इसके बहकाव में आके युवाओं और सभी लोग, इसके अलावा जातिगत राजनीति करी बलगाया गया है। जाति के नाम लाकर वोट दिए गए और अब सबको समझ आ गई है। अब कोई इनके बहकाव में नहीं आएगा, अब इनके मुकाबले पूरे दूर हो जाएंगे। और मुस्लाया गया था और 18 महीनों के लिए 15 महीनों के लिए जो सरकार बनी थी, वापस से उसको जवाब दे दिया गया है। और अब वापस से जो कांग्रेस से ज्यादा जयेश के झंडे थे, इसलिए चुनाव जीती थी। एक सामाजिक संगठन कांग्रेस से ज्यादा जयेश के झंडे थे, बरगला के राजनीति। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने जिले का एक मुद्दा रखा था कि जिला कांग्रेस बनाएगी या बीजेपी, कांग्रेस ने आज तक इस पर कोई बात नहीं करी। ये सरासर झूठ है और बेबुनियाद ये बातें हैं। 2 बार हमने तहसील एसडीएम कार्यालय के सामने धरने दिए हैं, बाईपास जिले के लिए और करौली गौशाला के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं गोभक्त हूं, लेकिन हमको 4 बार धरना क्यों देना पड़ा? अगर गोभक्त होते तो गौशाला के लिए 4 बार धरने देने, 2 बार हमको कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ा। तो क्या जब यहाँ जो विधायक थी रंजना बघेल, मंत्री भी रही, तो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने कहाँ करा है? मेरे को बताया सर, गिनाए विकास गिनाए ना। हॉस्पिटल तो बेच दिया, सिविल हॉस्पिटल कुक्षी बेच दिया।
बताइए। रंजना बघेल 18 साल से सरकार है बीजेपी की, 18 साल में कुछ भी नहीं किया मैडम ने। और सिविल हॉस्पिटल था तो मनार हुआ, कुक्षी भेज दिया मनार का हॉस्पिटल यहाँ से। और आए दिन देखो भाई ब्रिज भी बनाए थे, विधायक के नेतृत्व में बनाया। ये हॉस्पिटल बनी है अभी 4.5 करोड़ की हॉस्पिटल क्यों भेज दिया आपने कांग्रेस के? अगर काम नहीं भाजपा करती तो इनके पास आज बताने के लिए तो होना चाहिए ना कि कुछ। ऐसा मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार ने क्या वादे किए थे कि कर्जा माफ करेंगे। लोग किसान कर्जे में डूब गए हैं वो उल्टे, क्योंकि क्या है ना, उन्होंने वोट किस कारण दिया था कि कर्जा माफ हो जाएगा। आपके पास आते की डिबेट नहीं है, ये 18 सालों के विकास की बात कर रहे हैं। तो आज 18 सालों में किया क्या है, मनार का क्या विकास हुआ है? अगर विकास हुआ है तो जन आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश में लाडली बहना को लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहा है कि आपको अगर 5 साल पहले ये लाडली बहना क्यों याद नहीं आई? विधानसभा में विधायक अलावा मनावर के मकान लीजधारियों के लिए कोर्ट केस लड़ रहे हैं, मकान खाली करवाने थे, 110 मकान वालों को बेघर करना चाहते, 450 परिवार आज रोता हुआ कोर्ट जा रहा है। यहाँ पे कॉलोनी पूरे मध्य प्रदेश में एफआईआर नहीं, मनावर में कॉलोनी ना जा रहा एफआईआर। विधायक जाके क्या 4 महीने से मुंह नीचे डाल के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि आज उनको बोलने के लिए कुछ नहीं। परिवार का जवाब मैं दे रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी मनावर आकर नगर पालिका चुनाव में दोनों हाथ खड़े करके जब उन्होंने ये बात बोली थी कि 110 परिवार को आज के बाद यहाँ पर लीज बढ़ाई जाएगी, वो 10 महीने में नगर पालिका इनकी है, सरकार इनकी है, वो 110 परिवार के लिए क्यों मदद नहीं कर रही है? पूरे मध्य प्रदेश में भारी भरकम रूप से 175 प्लस करके कांग्रेस आएगी। इनका 18 साल का विकास वहाँ धराशायी होगा, वहीं धराशायी होगा उस विकास को। स्थानीय मुद्दे की हम बात करते हैं। स्थानीय क्या किया यहाँ पे आपने मनावर में? अभी जब से आपके विधायक बने क्या कुछ बदलाव किया? मनावर में सबसे पहले जो पेयजल की समस्या थी, विधायक जी ने अपनी निधि से टैंकर दिए, नाले बनवाई, सीसी रोड बनवाए। जो टोले मजरों में बिजली की समस्या थी उसके लिए उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी यहाँ ये हॉस्पिटल की इतनी खराब हालत थी कि वहाँ गद्दे सड़ गए थे, मरीज सो नहीं रहा था। सीधा एक सवाल आपसे ले लेते हैं। पहले एक ले लेते हैं। इनका कहना है कि जब से इनके विधायक जी आए हैं उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, सड़क बनाया, बिजली दी, ट्रांसफार्मर लगवाया। अरे ट्रांसफार्मर, और ये तो हमारे जो रंजना बघेल दीदी ने जितने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, जितने फलिए रोड पहुंचाए, ये पहुंचाया तो भाजपा सरकार ने पहुंचाया। आप आपके बताओ तो सही। और दूसरी बात अगर ये लीज की बात करते हैं तो लीज पर जो गलत एफआईआर इन्होंने करवाई है, वो अगर रुकवाई है तो भाजपा सरकार ने रुकवाई है, हमारी दीदी ने रुकवाई है। पहले एक सवाल ये ले लेते हैं कि पलायन, यहाँ हमने देखा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल है। यहाँ हमने देखा कि लोग के पास रोजगार नहीं है, पलायन कर रहे, गुजरात जा रहे। क्यों जाना पड़ रहा गुजरात? पहले आपसे बात कर लेते हैं। गुजरात जाना पड़ रहा है? हाँ, यहाँ हमसे लोग मिले, गाड़ी में बैठे हुए, उनका कहना था उनके पास रोजगार नहीं है, पैसे कमाने के लिए उन्हें गुजरात जाना है। 16 महीने में क्या रुक गए थे जाने से? 16 महीने में रुक गए थे क्या? जो यहाँ की ये मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है, चाहे बीजेपी रही चाहे कांग्रेस रही, इस पर किस पार्टी ने काम किया? पहला सवाल आपसे, दूसरा कांग्रेस से लेंगे। जितनी योजनाएं अगर भाजपा सरकार ने दी है गरीबों के उत्थान के लिए, उतनी योजनाएं किसी सरकार ने दी क्या आज तक? यदि बच्चा पैदा होता है और आदमी शांत जब होता है तो उसकी तक अंतिम क्रिया तक की यदि कोई योजना दे रहा है तो भाजपा सरकार दे रही है। आवास योजना है, आप हर क्षेत्र में देखोगे तो गरीबों के घर के ऊपर आवास योजना के मुख्यमंत्री का निशान लगे हुए हैं। रही बात रोड की, रही बात इन्होंने कहा ना, तो 20 सालों पहले कांग्रेस बीजेपी थी, तो यहाँ से वहाँ तक रोड देख लीजिए, सब बने हुए हैं। विकास के नाम से सब विकास हो रहा है। अलावा जी ने क्या विकास किया, इसके अलावा बताइए इनका। हाँ, आपसे बात करें। देखो कांग्रेस सरकार बनी, किसानों के लिए क्या करा? कमलनाथ जी ने 27 मनावर के स्थानीय मुद्दों में हम बात करते हैं। अगर बीजेपी की बात करें, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाली? सबसे पहले तो इन्होंने बार बार एक मुद्दा उठाया सिविल अस्पताल का। ये कह रहे रंजना बघेल सिविल अस्पताल लेगी, तो इन्हीं के विधायक कुक्षी बैठे हनी बघेल ने क्या करा? वो तो कह रहे हमने सिविल अस्पताल लाके दिया है। दूसरी बात, मनावर में जितनी सुविधाएं हुई हैं, चाहे रोड हो, गांव में ग्रिड हो, जो भी भाजपा सरकार ने स्वीकृत करे, सभी का भूमि पूजन उन्होंने करा, शिलान्यास उन्होंने करा है। आज की तारीख में अगर स्थानीय ये इसी तरह से आज के समय में सुन लो, अरे सुन तो लो। आप कह रहे हैं
पलायन, रोजगार का मुद्दा आप कह रहे हैं ना कि रोजगार का मुद्दा है। विधायक अलावा जी ने एक एक के घर जाके बोला था कि अल्ट्राटेक बंद करवाएंगे, सबको नौकरी दिलवाएंगे, और 4.5 साल उनका मोबाइल बंद रहा। क्यों नहीं दिलवाई नौकरी आपने? क्यों नहीं दिलवाई नौकरी? क्यों लोगों को बाहर जाना पड़ा? हीरा लाल जौहर ने क्या कर रोजगार नहीं दिला, पर भाजपा ने ये फैक्ट्री स्थापित करी यहाँ पे, और इस कारण से मजदूरों को, यहाँ जितने के मजदूर है, इनको लोग यहाँ के लोग काम पे नहीं लगाते हैं और बाहरी लोगों को काम पे लगाते हैं। जिसके एग्रीमेंट में अनुबंध किया गया है कि 75% लोकल के और 25% बाहर के, पर यह उल्टा हो रहा है। 75% लोकल बाहर के और 25%। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है फैक्ट्री, ना कि कांग्रेस की देन है। इसलिए लोग परेशान है यहाँ के, इसलिए लोग बाहर प्लान करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं दे रहे फैक्ट्री में। यह शेर आप युवा हैं, क्या लगता है रोजगार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है? मैं ये अलावा जी की बात कर रहे हैं, एक मिनट लूंगा आपसे। 2018 में अलावा जी चुनाव जीते, ठीक है। उसके बाद पंचायत के 4 चुनाव हुए, चारों में भाजपा जीती। जनपद के चुनाव हुए, दोनों जनपद भाजपा जीती। अगर अलावा जी ने यहाँ काम किया है, आदिवासियों के लिए काम किया है, तो चारों पंचायत कांग्रेस हारी, बुरी तरह से हारी। दोनों पंचायत हारी, मनावर की नगर पालिका हारी। अगर अलावा जी ने यहाँ 5 साल काम किया तो ये इतनी सारी चीजें भाजपा जीती और कांग्रेस हारी क्यों? इसका जवाब क्या है? इसके लिए क्या लगता है कि मनावर के जो मुद्दे हैं, क्या है मुद्दे, यहाँ के स्थानीय मुद्दे? यहाँ के स्थानीय मुद्दे स्थानीय तौर पर तो पूरे ही नहीं किए जा रहे हैं। हाँ। वो चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, मैं एक निष्पक्ष आम आदमी की भाषा बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पर राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कहूँगा। जब से भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात की है, विकास के कई मुद्दों को पूरा करने में कहीं न कहीं सक्षम हुई है, लेकिन कुछ समय के लिए जब कांग्रेस की सरकार आई थी और हमारे क्षेत्र के विधायक हीरालाल जी अलावा विधायक बने थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो पॉलिश मुद्दे होते बड़े बड़े, जैसे हॉस्पिटल लाने की बात हो या फिर सड़क बनाने की बात हो, तो इन बातों को भूलकर उन्होंने केवल क्षेत्र में प्रश्न उठाए। उन्होंने 5 साल में ज्यादा ने सही बोला, अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला। हीरालाल अलावा ने घूम के सिर्फ प्रश्न उठाए, आम जनता क्या नहीं, जनता के बाद डंके की चोट में उठाए। ये शिवराज सिंह चौहान 18 साल से जो सरकार, एक मिनट जवाब दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पटवारियों की हड़ताल समाप्त नहीं कर पाए, पटवारियों को वापस काम पे नहीं पहुंचा पाए, इसी कारण से फसलों का सर्वे नहीं हुआ, डूब प्रभावित, आज दर दर भटक रहे। आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं और यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं? 10 करोड़ का नया अस्पताल बन रहा है, नया अस्पताल का क्रियाकल्प हुआ। सिंघाना में संवाहन दिया है, गौशाला बनवाई है, 15 लाख रुपए रिद्धि हरसिद्धि मंदिर में अभी बगीचे के लिए दिए हैं, 35 लाख रुपए की करौली में गौशाला बनाई, नेहरू पार्क में 10 लाख रुपए जिम के लिए दिए गए हैं, टौले में संवाहन दिया गया है, नर्मदा नदी पर 61 करोड़ रुपए का नया पुल, नगुर में 3 करोड़ का अस्पताल, मनार का पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, कॉलेज में 5 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य, नई बिल्डिंग। पूरी कांग्रेस कार्यों को चिट्ठी लेकर। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अलावा खुद एम्स से डॉक्टर है, उन्होंने बोला था मनावर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाएंगे 35 लाख का, वो आज तक क्यों नहीं लगा? घोषणा भी वो क्यों होगा? मेरे को इतना जवाब दे दो बस। ऑक्सीजन प्लांट सरकार गिरा दी, सरकार खरीद फरोख्त कर सरकार गिरा दी, कोरोना लगते सरकार चिट्ठी पूरे कार्यों के सवाल एक मिनट, ये बता रहे ना, इन्होंने इतना विकास किया, इनके विकास इतना किया 5 साल में, तो हमारी 2 जनपद क्यों जीते हम? हमारे 4 जिला पंचायत क्यों जीते? हमारी नगर पालिका क्यों जीती? हमको क्यों जिताएगा जनता ने? और ये लोग बोल रहे हैं ना नेहरू पार्क, और आप देखा वहाँ जिम है क्या? वहाँ है वास्तव में? विधानसभा में सरपंच सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। ये सवाल लेंगे आराम से ये सवाल लेते हैं, ये सवाल सबसे लेंगे आपसे। अगर विधायक जी काम कर रहे हैं, विधायक जी काम कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि लगातार फिर बीजेपी की समर्थन वोट क्यों मिल रहा है? किसमें मिल रहा है समर्थन? कहाँ का समर्थन? 40,000 से जीते हो, बीजेपी की थोड़ी जीते, कांग्रेस से जीते विधायक जी। विधायक जी कहाँ से? विधायक जी तो कांग्रेस से जीते ना, और अभी फिर जीतेंगे। कि 18 साल भाजपा की सरकार, 18 साल और 15 महीने की कांग्रेस सरकार, वर्तमान में विधायक भी है भी, वो विधायक आदिवासियों के मुद्दों पर बने। अगर इतना ही विकास होता तो अल्ट्राटेक में रोजगार मिलता युवाओं को,
ना भाजपा ने दे पाई, ना कांग्रेस के और हीरालाल अलावा दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों वादे कर रहे हैं और दोनों के वादे आपने सुने। बीजेपी का अपना तर्क है, कांग्रेस का अपना तर्क है। आने वाले समय में जनता अपना मतदान करेगी। देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किस पार्टी के साथ जाती है। पहले आज और कल में जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ पर हम लोग तो 24 घंटे में 16-17 घंटे मेहनत करने वाले लोग हैं। लगातार सक्रिय भागीदारी हमारी रहती है ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन हीरालाल अलावा ने 5 साल में कोई ऐसी सक्रिय भूमिका ही नहीं निभाई। कोई ऐसे बुनियादी बहुत बड़े बड़े कोई काम ही नहीं कराए और कई लोगों को परेशान किया। कहीं बस वालों को परेशान किया, मारना करना, जो गुजरात जाती है पैसे मांगना। बड़ी चुनौतियां नजर आई धार में। आप तो मंत्री भी रहे हैं, लगातार यहाँ सक्रिय रहे। ये पलायन की स्थिति जो है वो नजर आती है और पानी की समस्या भी काफी है। देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ पे पानी की समस्या है वहाँ तो है। आज वर्तमान में अभी हर जगह नरेंद्र मोदी जी नल जल व्यवस्था, हर घर घर में टोटी लगने वाली है, नल लगने वाले और लग रहे हैं, काम हो रहे हैं। मुश्किल से यहाँ 10-12 गांव बचे तो वहाँ भी कुछ गांवों में काम शुरू हो गया है और पानी मिल रहा है। जहाँ जल स्रोत विहीन गांव है तो जल स्रोत विहीन गांव जहाँ है वहाँ पे नर्मदा जी से लाए, सिंघाना में लाए, रनतलाव में लाए, भैसावद में लाए, नर्मदा जी का पानी जा रहा है। तो ऐसे पानी की व्यवस्था की है। लेकिन पिछले 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ है मनावर में। मनावर से टोकी से जो होटल पलास का रोड था वो हुआ ही नहीं। 1.5 साल तक लंबित पड़ा रहा। जैसे शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी आए और रोड शुरू हो गया। ये पुल 1 महीना निकला और 21 दिन में पुल पूरे कर दिया। जनता चाहती है बदलाव, बिल्कुल चाहती है। मनावर नहीं, पूरे प्रदेश भर में ट्राइबल के लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। और प्रियंका गांधी का दौरा है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से आए। गरीबों